नमस्ते दोस्तों, विज्ञान भैरव तंत्र की इस यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम बढ़ रहे हैं 94वें सूत्र की ओर। 94वें सूत्र में महादेव शिव भगवान कहते हैं, अपने शरीर, अस्थियों, मांस और रक्त को ब्रह्मांडीय सार से भरा हुआ अनुभव करो। आइए इस सूत्र में बताई गई विधि को समझने का प्रयास करते हैं। हमें आनंद की धारा में होने का प्रयास करना है, उसमें बहना है, अनुभव करना है कि हर श्वास हमें आनंद विभोर कर रही है। सूत्र कहता है, अपने शरीर, अस्थियों, मांस और रक्त को ब्रह्मांडीय सार से भरा हुआ अनुभव करो। शाश्वत जीवन, दिव्य ऊर्जा, ब्रह्मांडीय सार से भरा हुआ अनुभव करना है। शुरू में तो बार बार हमें लगेगा कि हम केवल कल्पना कर रहे हैं, लेकिन रुकना नहीं है। कल्पना करना भी अच्छा है। यदि हम किसी मूल्यवान बात की कल्पना भी कर सकते हैं तो वह अच्छा है। हमें कल्पना करते रहना है। उससे क्या होगा? कल्पना करते रहने से हम बदलने लगते हैं और धीरे धीरे हम भूल जाएंगे कि हम कल्पना कर रहे हैं और यह एक वास्तविकता बन जाएगी। लेकिन बाह्य सत्य से प्रारंभ नहीं करना है, वह बहुत दूर है। वह भी मन है, लेकिन बहुत दूर है, बहुत पास से। अपनी ही भाव दशा से शुरू करना है। और यदि हम देख लें, जान लें कि वे हमारा ही निर्माण है, तो हम उनके मालिक हो जाते हैं। जैसे जब भी हम दुख की भाषा में सोचने लगते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं, चारों ओर के दुख के प्रति ग्रहणशील हो जाते हैं। फिर हर कोई हमें दुखी होने में सहयोग देने लगता है। हम चाहें जो भी करें, असल में हम ऐसी भाव दशा में पहुंच जाते हैं जहां केवल दुख ही ग्रहण किया जा सकता है। तो यदि कोई हमें प्रसन्न करने के लिए भी आता है तो वह हमें और दुखी कर जाएगा। वह हमें मित्रवत नहीं दिखाई पड़ेगा, समझदार नहीं लगेगा। हमें लगेगा कि वह हमारा अपमान कर रहा है, क्योंकि हम दुखी हैं और वह हमें प्रसन्न करने की कोशिश कर रहा है। वह सोच रहा है कि हमारा दुख व्यर्थ है। वह हमें गंभीरता से नहीं ले रहा है। और जब हम सुखी होने को तैयार होते हैं तो हम एक अलग भाव दशा में पहुंच जाते हैं। अब हम सारे सुख के प्रति खुल जाते हैं जो संसार दे सकता है। हर ओर फूल खिलने लगते हैं, हर ध्वनि, हर कोलाहल संगीतमय हो जाता है। और हुआ कुछ भी नहीं है, पूरा संसार वही का वही है, पर हम बदल गए हैं। हमारा देखने का ढंग, हमारा दृष्टिकोण, हमारा नज़रिया अलग हो गया है। उस दृष्टिकोण से एक अलग ही संसार हमारे सामने प्रकट हो जाता है। सूत्र कहता है, अपने शरीर, अस्थियों, मांस और रक्त को ब्रह्मांडीय सार से भरा हुआ अनुभव करो। हमें क्या करना है? हमें ऐसे अनुभव करना है जैसे कि परमात्मा हम में बह रहा हो। हम नहीं हैं, बल्कि ब्रह्मांडीय तत्व हम में भरा हुआ है। परमात्मा हम में विराजमान है। जब हमें भूख लगती है तो परमात्मा को भूख लगती है। फिर शरीर को भोजन देना पूजा बन जाता है। जब हमें प्यास लगती है तो हम में विराजमान ब्रह्मांडीय तत्व को प्यास लगती है। जब हमें नींद आती है तो उसे नींद आती है। वह सोना चाहता है, आराम करना चाहता है। जब हम युवा हैं तो हम में वही युवा है। जब हम प्रेम में पड़ते हैं तो वही प्रेम में पड़ता है। उससे भरा और पूरी तरह उससे भरा हो जाना है। उसमें कोई भेद नहीं करना है। अच्छा या बुरा जो भी हो रहा है वह उसे ही हो रहा है। हम तो बस एक और हट जाएं। अब कुछ नहीं है, वही है। तो अच्छा या बुरा, स्वर्ग या नर्क, जो भी होता है उसको ही होता है। सारा उत्तरदायित्व उस पर आ गया। हम तो रहे ही नहीं। यह हमारा न होना धर्म की परम अनुभूति है। यह विधि हमें वहाँ पहुँचा सकती है। हमें उससे बिल्कुल भर जाना होगा। और हमें तो किसी प्रकार भरने का पता ही नहीं है। हमें तो लगता है कि हम ठोस हैं, बंद हैं। जीवन केवल तभी घटित हो सकता है जब हम बंद नहीं हैं, बल्कि खुले और संवेदनशील हैं। जीवन ऊर्जा हमसे बहती है और जो भी होता है वह जीवन ऊर्जा के साथ ही होता है, हमारे साथ नहीं होता। हम तो बस एक अंश हैं। और जो सीमाएं हमने अपने चारों ओर बना रखी हैं वे वास्तविक नहीं हैं, वे सारी की सारी झूठी हैं। हम अकेले जीवित नहीं रह सकते। यदि हम पृथ्वी पर अकेले हो जाएं तो क्या हम जी सकेंगे? हम अकेले नहीं जी सकेंगे। हम आसमान में तारों के बिना भी नहीं जी सकेंगे। किसी वैज्ञानिक ने कहा है कि पूरा अस्तित्व मकड़ी के जाले की तरह है। मकड़ी के जाले को हम कहीं से भी छुएं तो सारा जाला हिलता है। अस्तित्व को हम कहीं से भी छुएं, पूरा अस्तित्व तरंगायित होता है। पूरा अस्तित्व एक है। अगर हम एक फूल को छूते हैं तो हमने सारे ब्रह्मांड को छू लिया। हमने बच्चों की आंखों में झांका तो हमने ब्रह्मांड में झांक लिया, क्योंकि पूरा अस्तित्व एक है। हम पूर्ण को छुए बिना अंश को नहीं छू सकते और अंश पूर्ण के बिना नहीं हो सकता। जब हमें यह अनुभव होने लगेगा तो क्या होगा? अहंकार समाप्त हो जाएगा। अहंकार तभी पैदा होता है जब हम अंश को पूर्ण की तरह लेते हैं। जब हमें ठीक ठीक पता लगना शुरू होता है कि अंश अंश है और पूर्ण पूर्ण है तो अहंकार गिर जाता है। अहंकार केवल एक नासमझी है और स्वयं तो ब्रह्मांडीय तत्व से भरा हुआ है।
यह विधि तो बहुत अद्भुत है। सुबह से ही जब हमें लगे कि जीवन जाग रहा है, नींद समाप्त हो चुकी, तो यह पहला विचार होना चाहिए कि हम नहीं, परमात्मा जाग रहे हैं। परमात्मा नींद से वापस आ रहे हैं। इसलिए तो हम हिंदू, जो कि संसार में धर्म के आयाम में सर्वाधिक गहरे उतरने वाली जाति हैं, सुबह अपनी पहली श्वास परमात्मा के नाम के साथ लेते हैं। इसका मूल भाव यही है कि सुबह जिस क्षण हम जागें तो स्वयं को नहीं, परमात्मा को स्मरण करें। परमात्मा हमारा पहला स्मरण बन जाए और रात जब हम सोने लगें तो हमारा अंतिम स्मरण भी वही हो। परमात्मा का स्मरण बना रहे, वही पहला हो और वही अंतिम हो। और यदि सच में ही यह सुबह सबसे पहले और रात सबसे अंतिम स्मरण हो तो दिन भर भी वह हमारे साथ रहेगा। रात सोते समय हमें उसी से भरे हुए सोना चाहिए। हम हैरान हो जाएंगे कि हमारी नींद का गुण धर्म ही बदल जाएगा। आज रात सोते हुए आप स्वयं मत सोइए, परमात्मा को ही सोने दीजिए। जब बिस्तर बिछाएं तो परमात्मा के लिए बिछाएं, अतिथि की तरह सत्कार करें और नींद आते आते यही अनुभव करते रहें कि परमात्मा ही है। हर श्वास उससे भरी हुई है, वही हृदय में धड़क रहे हैं। अब वह पूरे दिन काम करके थक गए हैं और सोना चाहते हैं, और सुबह हम अनुभव करेंगे कि रात हम अलग ही ढंग से सोए हैं। नींद का पूरा गुण धर्म ही ब्रह्मांडीय हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा से गहरे तल पर हमारा मिलन होगा। जब हम स्वयं को दिव्य अनुभव करते हैं तो हम अतल गहराइयों में डूब जाते हैं। तब कोई भय नहीं रहता। तब हमें लगता है कि अब तो परमात्मा ही है, तो हम स्वीकार कर लेते हैं। फिर तो अतल गहराइयाँ भी दिव्य हैं। फिर हम अपनी आत्मा के मूल स्रोत में गहरे उतर जाते हैं और सारा गुण धर्म बदल जाता है। और जब हम सुबह उठते हैं और हमें लगता है कि अब नींद जा रही है, तो स्मरण रखना है कि परमात्मा ही उठ रहे हैं। तब हमारा पूरा दिन भी बदल जाएगा और पूरी तरह से उसी से भरे रहना है। जो भी हम करें या ना करें, परमात्मा को ही करने देना है। जो हो बस उसे होने देना है। खाना है, सोना है, काम करना है, लेकिन सब परमात्मा को ही करने देना है। केवल तभी हम पूरी तरह से उससे भर सकते हैं, उससे एक हो सकते हैं। और एक बार हमें अनुभव हो जाए, एक क्षण के लिए भी, कि ऐसा शिखर का क्षण आ गया कि हम नहीं बचे, दिव्य ने ही हमें पूरी तरह से भर दिया है, तभी हम बुद्धत्व को प्राप्त हो जाते हैं। उस एक समाहित क्षण में हमें जीवन के रहस्य का ज्ञान हो जाता है। फिर तो न कोई भय होता है, न कोई मृत्यु होती है। जब हम स्वयं जीवन ही हो जाते हैं, फिर यह एक अनंत प्रवाह, न इसका कोई अंत है न आदि है। तब जीवन परम आनंद हो जाता है। मोक्ष और स्वर्ग तो धारणाएं हैं, वे कोई भौगोलिक स्थान नहीं है। वे तो उस अवस्था के लिए प्रतीक हैं जब व्यक्ति ब्रह्मांड में डूब जाता है, अथवा ब्रह्मांड को स्वयं में डूब जाने देता है। जब दो एक हो जाते हैं, जब मन और पदार्थ दोनों ही अभिव्यक्तियाँ तीसरे पर, मूल स्रोत पर लौट आती हैं। सारी खोज ही उसके लिए है। यही एकमात्र खोज है, और जब तक हम इसको न पालें हम तृप्त नहीं होंगे। इसका कोई विकल्प नहीं हो सकता। चाहे जन्मों जन्मों तक हम भटकते रहें, पर जब तक हम यह न पालें हमारी खोज पूरी नहीं होगी, चलती रहेगी। हम विश्राम नहीं कर सकते। यह विधि हमें मूल स्रोत पर पहुंचाने में बहुत सहयोगी हो सकती है। तो यह था 94वां सूत्र। आप भी इस सूत्र में बताई गई विधि का प्रयोग कीजिए और देखिए कि आपको कैसा अनुभव होता है। अब मैं आपसे आज्ञा लूँगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।